को तैयारी करनी है। दूसरी जो सबसे ज्यादा जिसके लिए कमेंट आए वो है 4th ग्रेड कि उसको लेकर के कहा जा रहा है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। देखिए, चतुर्श्रेणी परीक्षा के ऊपर कोर्ट का एक आदेश आया था कुछ समय पहले, माननीय हाई कोर्ट का, और उस हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर अभी विचार विमर्श चल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर विधि राय लेने की, और फिर विधि राय लेने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। हमारा प्रयास है, सरकार का भी प्रयास है, सभी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आए, और तो ये डिपेंड करेगा कि हमको क्या इस पर विधि राय मिलती है। यदि विधि राय मिलती है कि आप माननीय कोर्ट की आदेश की पालना करते हुए रिजल्ट निकाल लें, और तो हम ऐसा करेंगे। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं, उसको हम चाहेंगे इसका खिलाफ अपील करें पहले, और उसके बाद फिर जो भी निर्णय हो फिर करें, तो वैसा करेंगे। लेकिन अभी ये इस पर विचार विमर्श चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से इस पर निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकेंगे। वैसे तो कोर्ट का फैसला कब आएगा और उस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक कोई आकलन हो, क्योंकि छात्र जो है वो एक तारीख चाहता है या कोई महीना चाहता है कि अप्रैल में हो, माफ कीजिएगा अगस्त में हो, या फिर जुलाई में हो, सितंबर में हो, कब रिजल्ट आएगा। देखिए, इसमें जो डीवी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी काफी सारी उसमें हमारी क्वेरीज थी विभाग को, जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था चतुर्श्रेणी का। काफी सारी हमारी क्वेरीज थी, हमारे कई सारे क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, तो वो भी उस पर काम कर रहे हैं और उसकी भी हमको रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, ताकि हम बहुत ही क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो जिसके आधार पर हम रिजल्ट जारी कर सकें। तो दोनों चीजें, एक तो विधि की राय जो कि हमने जो कि माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके ऊपर विधि की राय, और दूसरी बात जो ये डीवी रिपोर्ट है जिसके अंदर कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थे, तो दोनों का जैसे हमको मिल जाते हैं हम रिजल्ट निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। और यदि ऐसा राय रही विधि की कि हम निकाल सकते हैं तो हम जल्दी रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन मैं डेट दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों चीज़ों के ऊपर, और दोनों मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यदि जल्दी हो जाता है जल्दी हम प्रयास करेंगे। मान लीजिए यदि हमको 15 दिन में, 1 महीने में मिल जाता है तो हम उतनी जल्दी इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई छात्र कह रहे थे कि डबल बेंच पे कब बोर्ड जो है वो जाएगा, इसको लेकर भी सवाल हो रहे थे। वही डिपेंड करता है कि वो विधि राय हमारे पास क्या आती है। यदि विधि राय आती है कि आप फौरन इस पर आप कार्रवाई करें या इसके आप माननीय कोर्ट के आदेश की पालना करें और फिर बाद में अपील कर सकते हैं, तो वो आप बाद में करेंगे। और वो कहते हैं नहीं, पहले अपील करनी होगी तो फिर अपील करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीगल ओपिनियन फ्रॉम आवर लीगल एक्सपर्ट्स। ठीक है, आपने डीवी की भी बात कर ली, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि जो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मेडिकल है वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। अब 50,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ ही होंगे दिव्यांग, तो उनके लिए 50,000 की बलि क्यों दी जाए। तो नहीं, एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको अपन अलग अलग ना देखें। हालांकि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप पीएच कैटेगरी के बच्चों को छोड़ते हुए या जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के बच्चों को छोड़ते हुए बाकी का रिजल्ट निकालें, तो वो एक उनका आदेश बिल्कुल सही है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। मगर हमको ऐसे इनको अलग अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएच कैंडिडेट्स के भी एस्पिरेशंस होते हैं, उनकी भी आकांक्षाएं होती हैं, और प्रयास ये होता है कि उनका सबका पीएच वेरिफिकेशन हो जाए। और लगभग 5 से 6,000 कैंडिडेट्स का पीएच वेरिफिकेशन हो चुका है जी। और हमने प्रयास भी किया है कि हम जो विभाग इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है उनको हमने लिस्ट भी उपलब्ध कराई है, कि ताकि वो शू के जो 1 गुना या 2 गुना बच्चों का पीएच वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी दें, 1 गुना 2 गुना के बच्चों का स्पोर्ट्स मैन का को प्रायोरिटी दें, और जितना जल्दी हो सके उनको भी उनका रिपोर्ट भी सबमिट करें ताकि उनको भी इंक्लूड किया जा सके। और सरकार का भी प्रयास है जितना जल्दी हो सके बाकी कैंडिडेट्स का भी पीएच वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स वेरिफिकेशन हो सके। तो प्रयास रहेगा कि सभी का इकट्ठा रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन मान लीजिए कि माननीय कोर्ट के आदेश की पालना करनी है, कि जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को छोड़ दें जी। और बाकी का रिजल्ट निकाल दें, और यदि हमको ओपिनियन मिलती है ऐसी तो फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन वही एक राजस्थान पुलिस की उसी टाइम पे एग्जाम होता है, उसी टाइम पे 4th ग्रेड वाला एग्जाम होता है, और राजस्थान पुलिस में जो नियुक्ति हुई उनको जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद 4th ग्रेड वालों का अभी तक नंबर ही नहीं आया, नियुक्ति नहीं मिली है, ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है अभी तक उन्हें, तो बड़े परेशान है छात्र। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जो राजस्थान पुलिस वाले थे उसमें कोई पीएच कैंडिडेट्स नहीं थे जी, है ना, संख्या काफी कम थी, संख्या 10 गुना यहाँ पर, वहाँ 5,000 कुछ थे, यहाँ पर 54,000 है, तो बहुत फर्क है, अपन इसको कंपेयर नहीं कर सकते। और वो एक डिपार्टमेंट था, अपने हिसाब से शो कर रहा था, उनको काफी जल्दी थी, अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे थे।
ये पूरे डिपार्टमेंट्स की भर्ती है, जिसको एक डिपार्टमेंट को नियत किया गया। उस डिपार्टमेंट के पास और बहुत सारी ड्यूटीज हैं, जिम्मेवारियां हैं। तो अपन ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि डिपार्टमेंट्स का हर अलग अलग उनके कमिटमेंट्स अलग होते हैं, उनका रोल अलग होता है, संख्या अलग अलग है, पीएच कैंडिडेट्स नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा भी प्रयास है, हमारा रिजल्ट निकालने के बाद हमारा प्रयास है, विभाग का भी प्रयास रहा है कि जितना जल्दी हो सके। बल्कि मैं बोलना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग ने काफ़ी जल्दी से ये पूरी की पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने का प्रयास किया है। जी जी। और इसमें एक सवाल ये था कि वेटिंग नियम को लेकर भी सवाल था कि 1 साल का जो वेटिंग नियम है वो लागू होगा कि नहीं होगा। तो जितना मुझे समझ में आता है कि जो 1 साल का जो वेटिंग नियम है वो प्रक्रियाधीन भर्तियों में, जो ऑनगोइंग भर्ती है उस पर लागू नहीं हो सकता है जी। मुझे जो समझ में आया। हालांकि हमने इसके बारे में डीओपी से भी उनको बताया गया है और उनसे भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी आकांक्षा, हम चाहते हैं कि लागू हो, ताकि इससे सभी कैंडिडेट्स को फायदा मिल सके, जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स है सबको लाभ मिल सके। हम भी ये चाहते हैं। मैं समझता हूँ सरकार भी शायद ये चाहेगी, मगर क्या लीगली ये पॉसिबल होगा, इसके बारे में सरकार को डिसाइड करके बताना पड़ेगा और हम वो क्लैरिफिकेशन हम ले रहे हैं। और यदि वो ऐसा होता है कि इस पर लागू होगा तो हम लागू कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि लागू हो। मतलब आप प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए? नहीं, वो ऑलरेडी हमने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा हुआ है, मार्गदर्शन मांगा हुआ है। और यदि इस पर लागू हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है वो आमतौर पर उस डेट की बाद की भर्तियों पर लागू होता है ना। तो ये लीगल मैटर है, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। यदि हमको ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि हम इसको ऑनगोइंग भर्ती पर लागू कर सकते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी इसको लागू करने में। जी बिल्कुल। तो छात्रों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगली भर्ती परीक्षा की तरफ आते हैं और उसको